दोस्तों बिहार जो एक समय पे जहाँ दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मौजूद थी और काफी बड़े बड़े एम्पायर जो भारत पे रूल कर चुके हैं जैसे मौर्य एम्पायर, उसका मेन गढ़ भी बिहार को माना जाता है। पिछले कई हजारों सालों से काफी डेवलप और काफी रिच जगह माना गया है और एजुकेशन में भी सबसे अव्वल, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी बिहार में। और आज भी इंडिया का टोटल 44% गोल्ड बिहार से ही आता है, जो बिहार को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बनाता है। पर टाइम के साथ काफी इन्वेडर्स जैसे ब्रिटिश और काफी अलग इन्वेडर्स की वजह से बिहार अपना डेवलपमेंट को खोते गया और पिछले सिर्फ 100, 150, 200 साल में बिहार एक बहुत वेल्दी और रिच स्टेट से काफी अंडर डेवलप्ड स्टेट में अभी गिनाया जाता है। पर बिहार अब अपने प्रीवियस ग्लोरी को फिर से हासिल करने के लिए बढ़ चुका है और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे ही में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी मेगा प्रोजेक्ट्स अपने में बना रहा है जो उसके फर्दर डेवलपमेंट में मदद करेंगे। बिहार में भी अभी काफी हिडन पोटेंशियल ग्रो करने का और डिसीजन से बिहार को फिर से अपने उसका ग्लोरी मिल सकता है और एक डेवलप स्टेट बन सकता है। उसकी वजह से गवर्नमेंट काफी बिहार पे इन्वेस्ट कर रही है और काफी मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। जैसे बिहार में कई सारे स्टेशन रीडेवलप किए जा रहे हैं और बिहार का पटना मरीन ड्राइव को डेवलप किया जा रहा है, मेट्रो बनाया जा रहा है और काफी सारे क्रिकेट स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं और रिंग रोड और एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं इसी सब प्रोजेक्ट में से कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो बिहार के फ्यूचर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हेल्प करेंगे। पहला है स्टेशन रीडेवलपमेंट। जैसे हमको पता है कि इंडिया में काफी स्टेशन और काफी स्टेट्स के स्टेशन को रीडेवलप किए जा रहे हैं, उनको मॉडर्न एक इंटरनेशनल लुक दिया जा रहा है। वैसे ही बिहार में टोटल 33 स्टेशन को सिलेक्ट किया है जिसको रीडेवलप और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइक स्टेशन बनाया जाएगा। उसी में जैसे इंडियन रेलवे जो दुनिया में सबसे बिजी और सबसे ओल्ड रेलवे मानी जाती है और इंडियन रेलवे आने वाले टाइम में अपने आप को एक मॉडर्न और कंफर्टेबल और बेस्ट रेलवे सिस्टम बना के लिए उस और काफी डेवलपमेंट कर रही है। जैसे न्यू ट्रेन्स लाना, जैसे वंदे भारत ट्रेन, न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना कि पैसेंजर जो रूट्स है उसमें से कंजेक्शन और भीड़ कम हो सके और पैसेंजर ट्रेन को एक टाइम पे और बिना डिले के चलाया जा सके। और न्यू टेक्नोलॉजी लाना जैसे कवच सिस्टम और काफी सारे नए टेक्नोलॉजी भी इंडियन रेलवे इक्विप कर रही है। और इंडियन रेलवे अपने रेलवे सिस्टम की रूपरेखा भी बदलने के लिए इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन को नया लुक और एक अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस दे सके। और इसीलिए रेलवे ने और इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 553 स्टेशन को चूज किया है पूरे इंडिया में और उसमें से 33 स्टेशन बिहार में बनाए जाएंगे जो बिहार के लोगों को आने वाले समय में एक अल्ट्रा मॉडर्न और कंफर्टेबल ट्रैवलिंग करवाया जा सके। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है पटना मरीन ड्राइव, जिसे लोकमान्य गंगा पथ भी कहते हैं। ये बिहार के पटना के गंगा रिवर के किनारे जो 20.5 किलोमीटर का 4 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये बिहार और पटना का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो पटना को ब्यूटिफिकेशन करने में और पटना का रिवर फ्रंट को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट को टोटल 2 सेक्शन में बनाया जाएगा, जिसका एक सेक्शन 6.5 किलोमीटर का होगा और दूसरा सेक्शन जो एलिवेटेड होगा वो 14 किलोमीटर का बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को दीघा से कच्ची दरगाह को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें टोटल 3 फेज में बनाया जाएगा, जिसका पहला 2 फेज कंप्लीट हो चुका है और तीसरा फेज जो 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। हम अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन एंड यूटिलिटी शिफ्टिंग में 390 करोड़ का खर्चा आया है और रोड कंस्ट्रक्शन एंड एलिवेशन को 2770 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है। इसका तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। बिहार का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट की वजह से बिहार वासी यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल काफी इजीली आ जा सकते हैं और एक्सप्रेसवे इन 4 स्टेट को आपस में कनेक्ट करेगा। और जैसे हमको पता है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिससे उसकी भी कोई भी ट्रेड और एक्सपोर्ट करना हो तो बाहर की कंट्री में, तो उससे एक वेस्ट बंगाल जैसे जो समुद्र से पास में हो वो वैसे स्टेट की जरूरत पड़ती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बिहार के लिए बहुत जरूरी बन जाता है और वेस्ट बंगाल एक साथ एक अच्छा कनेक्टिविटी बिहार के ट्रेड को भी बढ़ाने का और एफिशिएंटली ट्रेड करने में मदद करेगा। अगर बिहार का कनेक्टिविटी सी पोर्ट वाले स्टेट से अच्छा हो जाए तो। अगर हम इस एक्सप्रेसवे की लंबाई देखें तो वो टोटल 610 किलोमीटर लंबा है और वो यूपी के चंदौली को वेस्ट बंगाल के हावड़ा तक जोड़ेगा, जिसका टोटल 159 किलोमीटर बिहार के अंदर पड़ेगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फरवरी 2024 को रख दिया है। बिहार का जो अगला मेगा प्रोजेक्ट है वो एक क्रिकेट स्टेडियम, राजगिरी क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों बिहार में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है जो कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा, जो सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से इक्विप्ड होगा। जाने दूसरी
स्पोर्ट भी खेली जाएंगी और यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी डेवलपमेंट किया जाएगा जिसमें 28 इंडोर आउटडोर गेम्स भी होंगे, जिससे 7 रिसर्च सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट लाइब्रेरी और कैफेटेरिया जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जाएंगी। इस स्टेडियम को बिहार के राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में मौजूद है, जिसे 90 एकड़ में 633 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है। और हम स्टेडियम की कैपेसिटी की बात करें तो ये स्टेडियम की कैपेसिटी 45,000 दर्शकों की है और डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, जिससे इसे जल्दी ही कंप्लीट करने की उम्मीद है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कह सकते हैं पटना मेट्रो, जो पटना सिटी के इंटरकनेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन को काफी एफिशिएंट कर देगा लोगों के लिए। दोस्तों, पटना मेट्रो भारत के पटना सिटी में बनाया जा रहा है एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे 5 फेज में बनाया जाएगा। अभी के लिए मेट्रो का फेज 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 30.91 किलोमीटर्स में बनाया जाएगा। इसे फेज में 2 लाइन बनाया जाएगा, जिसमें पहला लाइन में दानापुर कंटोनमेंट से खेमनी चक स्टेशन तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 16.86 किलोमीटर्स की है, जिसमें 9.36 किलोमीटर्स एलिवेटेड होगा और बाकी का 7.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, जो पूरा 14 स्टेशन को कवर करेगा। और लाइन 2 में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT स्टेशन तक डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड और 6 किलोमीटर एलिवेटेड बनाया जाएगा, जो फुल 12 मेट्रो स्टेशन को कवर करेगा, जिसमें फेज 1 को इस साल ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये है आज कुछ टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट जो पटना के अभी और फ्यूचर में भी काफी डेवलपमेंट में मदद करेंगे। और बिहार में सिर्फ नहीं प्रोजेक्ट नहीं, बिहार में काफी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर